के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन को रवैयों में तब्दीली लाना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा और कोई रास्ता नहीं। नौ मई को मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तलखियाँ अपनी जगह, मगर बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था मुल्क में मेरी मर्जी चलेगी। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहाँ खड़े हैं उसके ज़िम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। मुल्क में बहरान ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। बड़ी नेकनियती से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया मईशत तरक्की कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान ज़रूर कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। फितना और खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारजियों ने अफगान तालिबान की पोस्टरों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वजीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज्यादा खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 अहलकार जख्मी होने की इत्तलात। फितना अल खवारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्रम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन में मुआहिदा तय पा गया। फरीक़ैन की जानिब से आज मुआहिदे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। मुआहिदे के मुताबिक फरीक़ैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। कुर्रम में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़श्ता 3 हफ्तों से फरीक़ैन के माबैन जरगा जारी था। अब पर कुर्रम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नुमाइश चरंगी पर मरकजी धरना। अब्बुल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। सफूरा चौक, नाज़िमाबाद नंबर 1, नेशनल हाईवे, टाउनशिप और पावर हाउस चरंगी पर भी धरना। जून से अब तक बिजली की कीमत में नुमाया कमी हुई। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली मजीद सस्ती करेंगे। जून में बिजली की कीमत 48 रुपए फी यूनिट थी, अब 44 रुपए यूनिट पर है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 58 रुपए से कम होकर 47 रुपए फी यूनिट पर आ गई। तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात को खत्म करेंगे। बिजली के 17,000 मेगावाट के नए मंसूबों को रोका। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए गए। 5 मुआहदों के खत्म होने से 411 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पावर सेक्टर ने जो कामयाबियां हासिल की पहले कभी नहीं मिली। कहा बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारे सियासी मुखालिफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार।
पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। मुल्क में बहरान खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का तकरीब से खिताब, कहा चंद जजेस चैम्बर में बैठकर फैसला करते हैं, ये नहीं हो सकता सियासतदान ही रगड़ा खाते रहें। जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड और इसमें मुलव्विस अफराद को सजा नहीं दी जाती, हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस और अमरीका में मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि बानी पीटीआई की बैनुल-अक़वामी हिमायत उन ममालिक से आ रही है जो इसराइल के कट्टर हामी हैं। इन ममालिक ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या ये सब इत्तेफाक है या पाकिस्तान एक साजिश का निशाना है? किसी तकमील बानी पीटीआई के जिम्मे लगाई गई। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात जारी। एफआईए के मुबैना तौर पर 31 अफसरान और अहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। एफआईए के 31 अफसरान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम 31 अफसरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस पाए गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3, लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरान शामिल। गुजरावाला में एफआईए के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंट्स की मदद से शहरियों को जाली वीजे फराहम करते थे। गिरफ्तार मुलजिम ज़ियाउर रहमान और एजाज अहमद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। मुलजिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। बन्नू के इलाके टाउनशिप हयात रोड पर पुलिस टीम पर मुलजिमान की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक, तीसरा जख्मी हो गया। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी। हमलावर तीनों मुलजिमान आपस में भाई हैं। पुलिस पाकिस्तान चाइना सीपैक प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए जिसमें साउथ एशियन ममालिक को मुंसलिक किया जाए। तनाज़ुआत के हल के लिए मुतबादिल सालसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार है। हमारे निज़ाम इंसाफ में सीपैक से मुताल्लिका कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चीन की अदलिया को आपस में बात करने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज, नो केमोथेरेपी और नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। पंजाब में माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट सील। लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने मुख्तलिफ शहरों में 25 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। 35 पर काम जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए इक़दामात जारी हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आबशारें और झीलें जम गईं। इस गर्दू में दर्जा हरारत -13, कोयटा और कल्लात में -7 तक गिर गया। स्टोर और गिलगित में पारा -8 रिकॉर्ड। मरी और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। वादी शिगर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बगैर किसी वक्फे के बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू और मुज़ाफ़ात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मैदानी इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमा। बालाई इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की आखिर रसूमात अदा कर दी गई। उनकी रसूमात सरकारी एजाज के साथ दरियाए जमुना के किनारे अदा की गई। मनमोहन सिंह जुमेरात को 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे।
कराची के सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर सारिफीन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी नवंबर के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई।